इस तरह के काले कीड़े यदि पत्तों के पीछे चिपके हुए हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। सर्दियाँ जैसे-जैसे जाने लगती हैं, आपके पौधे रूखे, सूखे, बेजान से नज़र आने लगते हैं। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए मैं आप यूँ कह सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बता रही हूँ। बिल्कुल फ्री में आपके घर में ही ये चीज़ मौजूद है और इसका स्प्रे आप करते जाइए। आप देखिए न्यू लश ग्रीन पत्तियों को इस तरीके से लेने में बहुत ही मदद मिलेगी, ग्रोथ भी डबल होगी। और यदि आप कटिंग लगा रहे हैं या फिर बीजों से पौधा उगा रहे हैं, जो कि अक्सर स्प्रिंग के सीज़न में हम ऐसा करते हैं, तो वो पौधे बहुत जल्दी ग्रो हो जाएँगे, जैसा आप गुलदाउदी में देख रहे हैं। या फिर आपने पौधों की कटिंग करी है, तो कटिंग करने के तुरंत बाद आप इसका स्प्रे कीजिए। कहने का मतलब है ये जो स्प्रे मैं बता रही हूँ वैसे तो फ्री का है, लेकिन आपके पौधे पर बहुत ही बढ़िया काम करेगा, एक न्यूट्रिशन को ऐड करेगा जिससे कि आने वाले सीज़न में पौधे बहुत ही बढ़िया ग्रो करेंगे। वो पौधे जो बिल्कुल डॉर्मेंट हो गए थे, सर्दियों में ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे थे, उन पौधों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंडोर, आउटडोर सभी पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि गुलाब के पौधे में बिल्कुल भी पत्तियां नहीं आ रही हैं या गुड़हल का पौधा सूखा बेजान नज़र आ रहा है, तब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए, लहसुन के छिलके तो सभी के घरों में होते हैं। लहसुन जो होता है, छिलने के बाद जो छिलके बच जाते हैं उसको अक्सर हम फेंक दिया करते हैं, लेकिन आपको पता है उन उन छिलकों में बहुत ही सही मात्रा में अमोनिया और पोटेशियम होता है, जो आपके पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। देखिए, जो भी बातें मैं ये आपको बताती हूँ प्रामाणिक तौर पर सही होती हैं। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसे आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि लहसुन के छिलकों में क्या पाया जाता है। ये छिलके हमारे पौधों के लिए, वैसे तो ह्यूमन बॉडी के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन छिलकों को हम डायरेक्टली खाने में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन खाद के रूप में डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप न्यू पौध लगा रहे हैं, अपने गमले के नीचे इसे बिछा सकते हैं, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो 2 तरीके बता रही हूँ बहुत ही आसान है, दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो लिक्विड बन के तैयार होगा, इसे आप स्प्रे के रूप में अपने सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। अब देखिए, एक तो सिंपल तरीका ये है कि लहसुन के छिलके जो कि जैसे मैंने इकट्ठा कर रखा है, एक जगह आप इकट्ठा करते जाइए, महीने 2 महीने में बहुत सारे छिलके इकट्ठे हो जाएँगे। इन्हें अब 48 घंटों के लिए पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए। एक तरीका ये है। आप इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें नीम की पत्तियाँ मिला सकते हैं। देखिए, ये नीम की पत्तियाँ जो हैं मेरे पास बहुत पहले से हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा भी होगा, मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। इसे आप पत्तों को रोड पर से भी कलेक्ट करके ला सकते हैं। नीम के पेड़ तो लगे ही रहते हैं, या सोसाइटी में या रोड पर। पत्तों को लाइए, किसी पन्नी में रख के टांग कर छोड़ दीजिए। ये अपने आप सूखते जाते हैं और बहुत ही बढ़िया आपके गमले में, आप यूँ कह सकते हैं कि इन पत्तों को जब आप सॉइल में बिछा देते हैं, तो एक तरीके से लीफ कंपोस्ट भी बन जाता है, मल्टीपल तरीके से फ़ायदा करता है। इसमें डाल करके छोड़ दीजिए। आप लहसुन के छिलके भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं। आधे लीटर पानी में मैंने एक-एक मुट्ठी इन दोनों को मिलाया है। यदि क्वांटिटी थोड़ी ऊपर-नीचे होगी तो कोई उससे नुकसान नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक है और आप देख ही रहे हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसे 48 घंटे तक रखिए, जिससे कि अच्छे से इसका अर्क पानी में मिल जाए, और फिर इसे छान करके अपने पौधों पर स्प्रे कर दीजिए। यदि आपने लहसुन के छिलके डाले हैं तो आपको तुलसी जी पर स्प्रे नहीं करना है, आप बाकी सभी पौधों पर कर सकते हैं। नीम के पत्तों को अलग से आप चाहें तो पानी में डाल करके उसके लिक्विड को आप तुलसी जी पर स्प्रे कर सकते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। आप चाहें तो छानना नहीं है तो डायरेक्टली एक-एक कप निकालिए और जो पौधे हैं उनमें डालते जाइए, पत्ते भी साथ में चले जाएँगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है। इस तरीके से आप चाहें तो छानने के बाद इन पत्तों को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। 2-3 बार यूज़ कीजिए, फिर ये बहुत टेंडर हो जाएँगे, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएँगे। फिर आप इन्हें किसी भी गमले के नीचे दबा दीजिए। एक तरीका और है, इन पत्तों को बॉयल कर लीजिए। लहसुन के छिलके और नीम के छिलकों को एक साथ बॉयल कर लीजिए। 5 मिनट बॉयल कीजिए, पानी आप 1 लीटर ले लीजिए और बॉयल करने के बाद इसे ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद स्प्रे बॉटल में भरिए और फिर अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। जिन पौधों पर मिलीबग्स या माइट्स वगैरह का अटैक है, या फिर
कई बार चींटियाँ बहुत आती हैं गमले में, तो लहसुन के स्मेल से वो चींटियाँ उस गमले में वापस दोबारा नहीं आती हैं। यदि आप स्प्रे कर देंगे या फिर आप डायरेक्टली ऐसे छान करके 1 ग्लास एक गमले में डालेंगे। याद रहे कि ठंडा होने के बाद ही आपको यूज़ करना है। ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, इसमें पौष्टिक मात्रा तो बहुत ज़्यादा है ही, साथ ही साथ खाद और फंजिसाइड दोनों ही तरीके से ये आपके पौधे पर काम करेगा। और जो लहसुन के छिलकों से जब हम खाद बनाते हैं तो वो हमारे पौधों को हरा भरा रखने में मदद करता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम है तो फ्लावरिंग की मात्रा भी बढ़ जाती है। कई लोग लिख रहे थे कि फूलों की संख्या बहुत ही कम है और छोटे छोटे फूल निकल करके आते हैं। तो एक बार यदि ऑर्गेनिक तरीके से आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करके देखिए। इसे 3-4 दिनों के बाद वापस रिपीट कर लेना होता है। अक्सर इस टाइप के कीड़े पत्तों के पीछे चिपकते हैं और देखिए पत्ते ऐसे छेद छेद होने लगते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने से निश्चित तौर पर 50-60% तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी पौधों को स्वस्थ रखने में। हो सकता है कई पौधे जो है ज़्यादा इस चीज़ को सोखते हैं और 100% कामयाब हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए, जो रिज़ल्ट होगा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी आप न्यू प्लांट जो नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं, उसमें तो ज़रूर ही इसका इस्तेमाल कीजिए। आप इसके लिक्विड को स्टोर करके भी रख सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। 2-3 दिनों पे, 4 दिनों पे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आप इसे रिपीट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर एक बार फॉलो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।